हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम देखते हैं जीवन यूजी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि उसे इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड हेयुन को चीट नहीं करना चाहिए। जो बात सुनकर यूजी जीवन को जाने से रोकता है और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सीधा हेयुन को कॉल लगाता है। जहाँ उन दोनों की बातों से जीवन को पता चलता है कि हेयुन एक्चुअल में यूजी की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन है, जो जानकर वो काफ़ी हैरान होती है और उसे सॉरी बोलने लग जाती है। पर यहाँ पर यूजी उसे बोलता है कि उसने सब कुछ गलत सोचा, लेकिन एक बात उसने सही सोची और वो ये थी कि यूजी के दिल में जीवन के लिए फीलिंग्स है। जहाँ वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर जीवन इस वक्त उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर यूजी उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ जीवन बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वहीं पर यूजी खुद ही बेहोश होकर जीवन के ऊपर गिर जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि यूजी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था, इसलिए ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। साथ ही साथ उसे थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो गई थी, जो सुनकर यूजी को याद आता है कि जीवन को भी पेट में दर्द हो रहा था, तो वो उसे भी टेस्ट करवाने के लिए कहता है और डॉक्टर को बताता है कि जीवन को हमेशा ये पेट में दर्द रहता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर होने वाला था, तो उसे अभी से उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जब जीवन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसे हमेशा पेट में दर्द रहता है, तो वो उससे झूठ बोल देता है कि उसने उसे ऑफिस में हर बार दवाइयाँ खाते हुए देखा था। इसलिए अब उन दोनों की बातों को सुनकर डॉक्टर उन दोनों का टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो यूजी जीवन से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो उसे प्रॉमिस भी कर सकता है कि वो जीवन को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि वो इस पर ट्रस्ट कर सकती थी। लेकिन जीवन अभी भी मन में यही सोच रही थी कि भले ही यूजी एक अच्छा इंसान हो, पर जीवन टाइम से आई थी, उसके बाद उसका किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए वो उसे यही कहती है कि वो एक बार सिचुएशन में फंस चुकी है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा था। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक करना होगा। इस पर वो उसे यही समझाता है कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अगर जीवन ये सब नहीं चाहती तो वो उसका वेट करेगा कि जीवन अपना सही डिसीजन लेकर मिनहान की गलत इंटेंशन को समझ सके। इसके बाद वो उसके लिए कैब भी बुक करता है और फिर दोनों अलग अलग कैब में घर पहुंच जाते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ हम मिनहान को देखते हैं, जो कि सैड होकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सोमिन आ जाती है और मिनहान के पास जाने लगती है, पर वो जाने से पहले अपना मेकअप ठीक करती है और ड्रेसेस के थोड़े से बटन भी खोल लेती है ताकि वो मिनहान को इम्प्रेस कर सके। फिर वो उसके सामने टैक्सी से उतरने का ड्रामा करती है और फिर बातों बातों में मिनहान और सोमिन काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। मिनहान सोमिन को किस करने ही वाला था, पर तब सोमिन ड्रामा करने लगती है जीवन की टेंशन लेने का। फिर वो उसके आगे रोने भी लगती है, जहाँ पर मिनहान उसे चुप कराता है और फिर वो उसे टैक्सी में बिठा के उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। टैक्सी में भी सोमिन मिनहान को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती रहती है, इसलिए टैक्सी से उतर के मिनहान को लगता है कि सोमिन उसे अपने घर पर जरूर बुलाएगी, पर टैक्सी से उतरकर सोमिन उसे अपने घर वापस जाने के लिए बोल देती है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी और जीवन पूरी रात सो नहीं पाते, एक दूसरे के बारे में सोचने के कारण, और बस ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल जाते हैं, जहाँ जीवन को रास्ते में योनो का मैसेज आता है। असल में योनो उसके ऑफिस के बाहर ही था और वो उसके लिए कॉफ़ी भी लेकर आया था, जहाँ इन दोनों को फिर से यूजी साथ में देख लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसके बाद जीवन हेयुन और मुस्कान बात करने लग जाते हैं कि यूजी को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि हेयुन उसकी बहन थी और वो जानती थी कि उसके भाई का मूड कब और क्यों खराब रहता है। तो वो जीवन मिसकांग और को बताती है कि जरूर यूजी के साथ कुछ हुआ है। तभी वहाँ पर मिनहान और सोमिन भी एक एक करके आते हैं। मिनहान जो जीवन की तरफ गुस्से में देखता है, पर सोमिन को देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, तो सोमिन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, जिससे कि जीवन समझ आती है कि कल रात वो दोनों एक साथ थे। फिर मिनहान टेरेस पर जाकर स्मोक कर रहा था, तभी उसे रोकने के लिए यूजी आता है और कहता है कि उसे कंपनी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वर्क टाइम में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और ऑफिस में डेटिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि यूजी चाहता था कि मिनहान जीवन से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि उनके रिलेशनशिप का असर उनके काम पर भी पड़ रहा था। पर मिनहान यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए यूजी से ही पूछने लग जाता है कि कल वो उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा क्यों कर रहा था और वो बार बार उनके बीच में क्यों आ रहा है। तो यूजी उसे अपने फ़ोन में मैप खोलकर बताता है कि असल में उस एरिया में उनकी कंपनी का वेयर हाउस है और वो कल भी वहीं पर आया था, जिस वजह से उसने जिंगो को खतरे में देखा। और फिर यूजी टाइम देखने के लिए एकदम से मिनहान के हाथ को ठीक उसी तरह से मोड़ता है जिस तरह से मिनहान ने जीवन का हाथ मोड़ा था। ऐसा करके वो उसे वार्निंग देता है कि क्या वो जीवन को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए और उसे अच्छे से ट्रीट करे, जो सुनकर मिनहान को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो फिर वहाँ से नीचे चला जाता है। नीचे जाकर वो जीवन से मिलता है, जहाँ पर
उसे लगता है कि कल रात के बाद मिनहन जरूर उससे ब्रेकअप की बात करेगा, पर वो ऐसा नहीं करता और बस उसे सॉरी कहकर इतना कहता है कि उससे गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस वजह से जीवन को अब शक हो जाता है कि जरूर मिनहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए उसने उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि असल में मिनहन यही सोच रहा था कि उसे जीवन से अच्छी वाइफ नहीं मिल सकती, तो उसे सिर्फ कंट्रोल में करना सीखना था। तभी जीवन उसे कल रात के बारे में पूछती है कि वो लड़ाई के बाद कहाँ गया था। तब मिनहन को याद आता है कि वो सुमिन के साथ उसके घर पर गया था और सुमिन ने जाते जाते उसकी चीख पर किस भी की थी, पर इस बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताता और झूठ कह देता है कि वो सीधे अपने घर गया था। फिर हम देखते हैं कि ये लोग वापस से अंदर आते हैं तो जीवन यूजी के पास से क्रॉस होती है और उन दोनों के दिमाग में अब भी कल की बात चल रही थी, पर वो एक दूसरे से बात किए बिना यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मिस योंग को और जीवन को बॉस अपने साथ लंच पर बुलाते हैं, क्योंकि वो प्रपोजल के बारे में बात करने वाला था, जिस वजह से मिनहन खुश होकर सुमन को लंच पर साथ चलने के लिए कहता है, पर सुमन उसे मना कर देती है। इसलिए जीवन मिनहन को अपना कार्ड दे देती है और उसे समझाती है कि उसे सुमन को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और कुछ अच्छा खिलाना चाहिए, जिससे वो अपनी ट्रीट कहकर उन दोनों को भेज देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उन दोनों की क्लोजनेस और बढ़े। यह जीवन बॉस और मिस कांग लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर बॉस जीवन के प्रपोजल को मार्केट करने के लिए मिस्टर वांग का नाम आगे रखता है, जिससे कि वे पहले भी मिल चुकी थी। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसका प्रपोजल वो लोग अप्रूव कर रहे हैं, तो उसे प्रमोट करने के लिए वो लोग किसी फेमस शेफ या किसी अच्छी ब्रांड का नाम भी उस फूड किट में जोड़ेंगे, जिसके लिए जीवन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो फूड किट घर के खाने की थी, ना किसी रेस्टोरेंट के खाने की। लेकिन बॉस उसकी एक भी नहीं सुनता और वो जीवन को उसके प्रपोजल से हटा देता है। यानी कि अब वो प्रपोजल कंपनी का था, जिसमें बॉस बाकी एम्प्लॉय से मेहनत करवाकर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, जो सुनकर मिस यांग और जीवन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जीवन के साथ बॉस बहुत ज़्यादा गलत कर रहा था। इसलिए वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है और मिस यांग बॉस को समझाने की कोशिश करती है, तो बॉस उसे भी बाहर करने की धमकी देता है, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनहन सोमिन को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, क्योंकि ये सब पैसे जीवन की जेब से जाने वाले थे, जहाँ पर वो सोमिन को इम्प्रेस करने में लग जाता है और बदले में सोमिन भी उसे इम्प्रेस कर रही थी। यानी कि वो बस एक दूसरे के सामने खुद को क्लासी शो कर रहे थे कि उन्हें सभी वाइन्स के बारे में पता है और इतने अच्छे रेस्टोरेंट में हमेशा आते हैं। यहाँ से फिर हम यूजी को देखते हैं, जो कि मिस्टर वांग से मिलता है और यहाँ वो फूड किट प्रपोजल को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यह प्रपोजल जीवन का है, पर उसमें कहीं पर भी उसका नाम नहीं था। इसलिए वो जीवन को इसके बारे में मैसेज भी करता है और रात को उसे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि आज वो उसे फाइट करना सिखाने वाला था, जहाँ सबसे पहले वो उसे अपने फ्रेंड डोंग से मिलवाता है। डोंग पहले से ही जीवन के बारे में जानता था, तो वो खुश होकर उसे वेलकम करता है, जिसके बाद वो जीवन को किसी को भी फ्लिप करके गिराने की ट्रेनिंग देता है, जहाँ पहली बार में जीवन कुछ भी नहीं कर पाती, पर यूजी उसे सिखाता है कि उसे सबसे पहले अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाना होगा और फिर वो किसी को भी फ्लिप करके गिरा सकती है। तो जीवन ऐसा ही करती है और डोंग को फ्लिप करके गिरा भी देती है। ऐसा वो पहली बार कर रही थी, तो खुश होकर उसे हाथ मिलाने वाली होती है, लेकिन यूजी उनके बीच में आ जाता है और वो यही फ्लिप उसके साथ जीवन को करने के लिए कहता है, लेकिन जीवन उसे गिरा नहीं पाती है। तो यूजी उसे सिखाता है कि उसे अपने ओपोनेंट पर ध्यान देना होगा और उसे अपने आप ही एक नई ट्रिक आ जाएगी। इसलिए वो एक बार फिर से यूजी को फ्लिप करने की कोशिश करती है। अब ऐसा करने पर वो खुद ही नीचे गिरने वाली थी, पर यूजी उसे बचा लेता है। तभी जीवन उसे धक्का देकर एक नई ट्रिक से नीचे गिरा देती है और ऐसा करके जीवन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो इस बार लूजर नहीं बनी थी। फिर ये दोनों थककर मैट पर ही लेट जाते हैं और यूजी को देखकर जीवन को याद आता है कि ऐसा ही सीन उसके साथ पहले भी हुआ था, और ये बात थी 5 साल पहले की, जब यूजी और वो दोनों गार्डन में ड्रंक होकर सो गए थे। फिर यूजी जीवन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि जिस तरीके से आज उसने उसे फ्लिप किया है, वैसे ही रियल लाइफ में भी अपने प्रॉब्लम से लड़ सकती है और अपने दिमाग की हेल्प से लोगों को भी फ्लिप करके उनकी गलती भी सुधार सकती है, जो सुनकर उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। और अगले दिन वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो सबसे पहले बॉस से अपना प्रपोजल वापस लेगी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बॉस को सॉरी कहकर वापस से प्रपोजल में जुड़ जाती है, ताकि वो कुछ और भी नया अपने प्रपोजल में डाल सके। इस पर बॉस भी हाँ कर देते हैं। तो हेयोन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जीवन से उसका प्रपोजल ही छीन लिया गया था और इस बारे में बैठकर वो बात कर रहे थे, जहां जीवन उसे यूनो का भेजा हुआ केक भी खिलाती है और उसे फ़ोन पर बताती है कि उसने बहुत ही अच्छा केक बनाया है, जो सुनकर हेयोन उसे बताती है कि ज़रूर यूनो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने इतना अच्छा केक बनाकर स्पेशली उसके लिए भेजा है। दूसरी तरफ सोमिन जीवन की बुराई करके मिस यांग को अपने साथ शामिल करने की बहुत कोशिश करती है और मिस यांग भी उसकी बातों में आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से उन लोगों की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जीवन मिस्टर वांग का नाम फूड किट पर जोड़ने का प्रपोजल रखती है, जिस चीज़ के लिए बॉस भी हाँ कर देता है, क्योंकि वो उसका कज़न था और वो
चाहते थे कि इस तरह वो अपनी पोस्ट को ऊपर पहुंचा सके। इसके बाद मिस्टर वांग भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं और अब उस फूड किट की मार्केटिंग भी शुरू हो गई थी, जहां हर जगह मिस्टर वांग इस किट को एडवर्टाइज कर रहे थे, जो कि जीवन चाहती भी थी क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही था। क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर वांग एक स्कैम में फंसने वाले हैं, तो यहाँ वो अपने आप को प्रूव कर सकती है। और असल में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब मिस्टर वांग एक फ्लाइट में जाता है तो वो वहाँ पर एजिटेट होकर फ्लाइट के क्रू मेंबर से रूडली बिहेव करता है और उन पर चिल्लाता भी है, जिससे कि सभी लोग उसके वीडियो बनाने लग जाते हैं। तभी जीवन भी उसे फ़ोन करके बता देती है कि जिस फूड किट को वो लोग एडवर्टाइज कर रहे थे वो प्रपोजल असल में उसका है और मिस्टर वांग ने उसे चुराया है। जो बातें भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं कि मिस्टर वांग ने किसी और एम्प्लॉय की मेहनत का यूज़ किया था, जिस वजह से अब वह वीडियो हर जगह पर वायरल हो जाती है और अब सारे लोग फूड किट खरीदना बंद कर देते हैं। और बॉस का सच भी सभी के सामने आ जाता है कि वो एम्प्लॉयज़ का क्रेडिट किस तरीके से खा रहा था, जो सब देखकर जीवन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आखिर में उसने बॉस को हरा दिया था, बिल्कुल जूडो गेम की तरह। इसलिए वो ऑफिस के टेरेस पर जाकर बीटीएस के सॉन्ग सुनने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर यूजी भी आ जाता है, जो कि जीवन के काम की तारीफ करता है और कहता है कि अब वो खुद अपना प्रपोजल रिप्रेजेंट कर सकती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जीवन का फोन नीचे गिर जाता है और जब यूजी देखता है कि वो बीटीएस के सॉन्ग सुन रही थी, जिस पर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं कि उन दोनों को ही बीटीएस के सॉन्ग्स पसंद हैं। जीवन बोलती है कि मुझे डायनामाइट सॉन्ग बहुत पसंद है और मैं उसी को सुनने के लिए आई थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा। तो यूजी बोलता है कि हाँ, वो सॉन्ग तो मुझे भी पसंद है और साथ ही मुझे स्प्रिंग डे सॉन्ग भी काफ़ी पसंद है। इस पर जीवन कहती है कि हाँ, वो सॉन्ग मुझे भी पसंद है। पर तभी बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को शौक होकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि ये दोनों सॉन्ग तो फ्यूचर में रिलीज होने वाले हैं, जबकि ये लोग 2013 में हैं। जिससे इन दोनों का सीक्रेट सामने आ जाता है कि ये दोनों ही फ्यूचर से आए हैं। इसलिए ये लोग काफ़ी शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं। इसलिए अब जीवन उसे सब कुछ बता देती है कि उसे आज से 10 साल बाद कैंसर हो जाएगा। मुनहान और सोनम मिलकर उसे चीट करेंगे और उसे मार डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें यूजी को नहीं पता थी, क्योंकि उस वक्त उसने कभी भी उसकी लाइफ में इतना ध्यान नहीं दिया था। जहाँ वो सिर्फ ये बताता है कि उसके फ्यूनरल में गया था, वहाँ पर उसने कुछ लोगों को देखा जो कि जीवन के जाने पर दुखी थे और उन्हें रिग्रेट था। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने योनो को भी रियूनियन में भेजा था, क्योंकि योनो भी उस फ्यूनरल में आया था और वहीं से स्कूल की बातें यूजी को पता चली थी। जिसके बाद अब वो दोनों यूजी के घर पर चले जाते हैं ताकि वो इस बारे में ठीक से बात कर सके और अपना कोई सोल्यूशन निकाल सके। घर पहुंचते ही जीवन उस कैट से मिलती है। पहले तो यूजी को लगता है कि शायद वो कैट जीवन को पसंद नहीं करेगी, लेकिन वो तो जीवन के पास बड़ी आराम से चली जाती है और ये वही कैट थी जिसे जीवन फीड किया करती थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी। जिसके बाद यूजी याद करता है कि जीवन के फ्यूनरल से लौटने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी था और उस वक्त काफ़ी तेज बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से उसकी कार खराब हो गई और उस रात उसे टैक्सी लेनी पड़ी। और ये टैक्सी थी जीवन के डैड की, जिसमें बैठकर जीवन पास्ट में आ चुकी थी। और यहाँ पर जीवन के डैड यूजी से भी पूछते हैं कि वो इतना दुखी क्यों था। जहाँ यूजी उन्हें बताता है वो इतना दुखी इसलिए था क्योंकि उसके पास पहले बहुत सारे मौके थे अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बचाने के लिए, पर उसने कभी उन चांसेस का फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि उसे लगता था कि वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर उस वक्त उसने ऐसा किया होता तो आज उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ दुनिया में होती। जो सुनकर जीवन के डैड उससे भी यही सवाल करते हैं कि उन्होंने जीवन से किया था कि अगर उसे वापस से सब कुछ ठीक करने का चांस मिले तो क्या वो करेगा। जो सुनकर यूजी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ऐसी चीज़ होना इम्पॉसिबल था, पर फिर भी वो उन्हें कहता है कि अगर उसे चांस मिला तो इस बार वो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ को जरूर प्रोटेक्ट करेगा और उसे मरने नहीं देगा। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधे 2013 में पहुंच जाता है। पर वो ये बात जीवन से छुपाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि इसकी जगह वो उसे बोलता है कि वो बस सोकर उठा और सीधा यहाँ पहुँच गया। अब उसे आइडिया देता है कि मुनहान और सोनम से बचने के लिए सिटी से भाग जाए या फिर उन लोगों से बात करना बंद कर दे और मुनहान से ब्रेकअप कर ले। पर जीवन उसे उसके हाथ का निशान दिखाती है और बोलती है कि जो तुम्हारे हाथ में जला हुआ निशान है असल में ये मेरे हाथ में होने वाला था, पर उस वक्त पानी गिरने से तुमने मुझे बचा लिया और ये निशान तुम्हारे हाथ में हो गया। जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर जीवन की किस्मत किसी और के पास चली जाए तो ही वो अपने फ्यूचर से बच सकती थी, क्योंकि जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, भले ही जीवन कहीं दूर भाग भी जाए। क्योंकि मुनहान ने पहले भी उसे मारा था और अब भी उसे मार सकता था, जिससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो मुनहान के साथ अपनी जगह को सोमन के साथ रिप्लेस कर दे ताकि जीवन की किस्मत सोमन के पास चली जाए और वो बच जाए। ये सुनकर यूजी थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि वो भी जीवन की तरह इस टाइम में आया था। तो जिस तरीके से 2023 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वैसे ही उसका एक्सीडेंट वापस से होने वाला था और उसकी लाइफ 10 साल तक की ही थी। वो भी इस डेस्टिनी को बोल नहीं सकता था, जो सोचकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर वो जीवन को इसके बारे में नहीं बताता।
जहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि मिस यांग ऑफिस जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि ना ही उसके हस्बैंड के साथ उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी और अब उसका प्रोजेक्ट भी फेल हो गया था जिसमें उसे प्रमोशन मिलने के चांसेस थे। तभी ऑफिस में मिस्टर ली की एंट्री होती है और ऑफिस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहाँ मिस यांग को याद आता है कि मिस्टर ली ने उसे एक बार कहा था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब मिस्टर ली के ऑफिस में आने की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके नए बॉस बनने वाले थे। जहाँ ये न्यूज़ होयोन यूजी को भी दे देती है और यूजी परेशान होकर जल्दी से ऑफिस आता है, क्योंकि मिस्टर ली उसका स्टेप ब्रदर था और उसे यहाँ पर चेयरमैन यानी कि यूजी के दादाजी ने भेजा था। जिसके बाद ली यूजी से मिलता है तो वो उसके सामने जीवन की बात करने लग जाता है कि वो उसके बारे में सब कुछ पता करके आया है और उसकी चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जहाँ वो उसे यह भी कहता है कि यूजी सिर्फ जीवन के लुक्स की वजह से उसे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जबकि जीवन एक वीक एम्प्लॉई है। ये सारी बातें सुनकर यूजी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो उसे कुछ भी कह नहीं पाता। जहाँ ली को ये भी पता था कि जीवन कल यूजी के साथ उसके घर गई थी, इसलिए वो उसे बोलता है कि वो जीवन को फूड किट वाले प्लान में नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसे पर्सनल फेवर्स नहीं दे सकता। इसलिए वो एक नई टीम बनाता है और मिस यांग को प्रोजेक्ट संभालने के लिए बोलता है, जिस वजह से यूजी यहाँ से उठकर चला जाता है। और वो सोचता है कि अगर वो एक अच्छा इंसान होगा और वो लोगों को ठीक से पहचान सकता होगा तो खुद ही ली जीवन को प्लान में सिलेक्ट कर लेगा। पर अब यूजी को तो डिसीजन सुनाना ही था, तो सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से फूड किट वाला प्लान मिस यांग लीड करेंगी और उनकी हेल्प करेंगे सोमिन और मिनहोन, जो सुनकर जीवन को थोड़ा सा अजीब लगता है। लिए वो यूजी से बात करने के लिए भी जाती है, पर यूजी वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वैसे भी वो लोग मिनहोन और सोमिन को एक साथ लाना चाहते थे, तो इससे बड़ा चांस उन्हें कभी नहीं मिलेगा। जिस पर जीवन भी उसे कुछ नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनवन बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोमिन के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आता है और उसे वर्कशॉप के बारे में बताता है कि वो दोनों उस वर्कशॉप में साथ में काम कर सकते हैं। जहाँ सोमिन भी उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है और उसे अपनी झूठी स्ट्रॉबेरी पीने के लिए कहती है, पर वो शर्मा कर उसे मना कर देता है।